तो ये बात तुम्हें बच्चा होने के पहले ही सोचनी चाहिए थी ना शिवम। अरे माँ तुम हो, तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए ना ये। ऑफिस से थके हारे आता हूँ मैं, खाना तक नसीब नहीं होता, ऊपर से नवीन बस रोता ही रहता है, नींद ही पूरी नहीं हो रही मेरी। तुम्हें नवीन को सुला कर रखना चाहिए ना बेबी। क्या बेबी, तुम्हें ही तो प्रिकॉशन नहीं लेनी थी, हो गई ना प्रॉब्लम। मैंने तो कहा ही था कि ये हमारे पैसे कमाने का वक्त है, अभी अपनी जवानी हम बच्चे पालने में वेस्ट नहीं कर सकते। अगर सब सोच समझ कर किया होता ना तो नहीं होता ये सब। अच्छा तो तुम अबॉर्शन भी तो करवा सकती थी ना प्रिया। गई थी मैं, नहीं गई थी क्या? तब 3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे शिवम। आई वॉज लेट ऑलरेडी। और तुम्हें पता भी नहीं चला, वाह। अरे जैसे ही तुम्हें अंदाजा हुआ मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी ना। ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला शिवम, जब तुम्हें पता चला था कि आई वॉज प्रेग्नेंट? कितने खुश थे तुम, हम दोनों के प्यार की निशानी आ रही है प्रिया। कितना ख्याल रखते थे तुम मेरा उन दिनों। साथ में ग्रो करेंगे प्रिया, गुड पेरेंटिंग होगी। कहाँ गया वो शिवम? क्या वो सब झूठ था? अरे झूठ क्यों होगा बेबी, झूठ नहीं था, कुछ भी झूठ नहीं था। बट अब तुम ही देखो, इस बच्चे के कारण ऑलरेडी तुम 8 महीने की मैटरनिटी लीव ले चुकी हो। हम दोनों मिलकर एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। अब वहां तुम नहीं हो, ऑफिस में 24 घंटे ये देखना कि तुम्हारी जगह कोई और काम कर रहा है, तुम्हारा डिमोशन हो रहा है, मुझे फर्क पड़ता है। उसके बाद ऑफिस का काम करके मैं जब भी घर आऊं तो नवीन रोता ही रहता है। मैं तुम्हारे साथ टाइम तक स्पेंड नहीं कर पाता, तुम भी इरिटेटेड रहती हो और मैं भी परेशान हो जाता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिया, नवीन से भी करता हूं, पर हम दोनों के सपनों का क्या? और मैं कमा भी तो हमारे बेटे के लिए रहा हूं ना। तुम्हें अगर सारा टाइम ये आया वाले काम में ही लगे रहना है तो तुम कमाओगी कब? कैसे हम अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे? कैसे नवीन को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज पाएंगे? अरे तो क्या करूं मैं? कोई रास्ता निकालो, और ये तुम ही कर सकती हो। और हर रोज नवीन को लेकर शिवम और प्रिया में इसी तरह बकचक हो जाया करती। फिर एक सुबह प्रिया को उसके ऑफिस कलीग का कॉल आता है। कहाँ हो प्रिया, तुम माँ क्या बन गई, तुम तो ऑफिस को भूल ही गई। सिर्फ एक प्रमोशन बाकी था तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए। मुझे तो लगा था शिवम के पहले तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, पर यहाँ तो तुम सब कुछ छोड़कर इस तरह बनवासी बन चुकी हो। आई रियली फील सॉरी फॉर यू। लाइफ के ऐसे मकाम पर कभी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। हो गई ना लाइफ चौपट। क्यों की फिर तुमने इंजीनियरिंग? अरे तो मैं क्या करूं संपूर्णा, फंस गई मैं तो। अब हो गया बेबी, संभाल भी नहीं पा रही हूँ यार मैं। वैसे तुम भी तो प्रेग्नेंट थी ना, उसके बाद क्या हुआ? ना तुमने बेबी शावर की पार्टी दी ना कुछ। अरे बाबा घबराओ मत। आई एम स्टिल अ मदर, पर मैंने अपनी करियर को प्रायोरिटी दी। 7वें महीने तक तो मैं काम कर रही थी। 2 महीने डिलीवरी के लिए मैंने ऑफ लिया, उसमें भी वर्क फ्रॉम होम, और आरव के होते ही अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया उसे। अब जब तक वो 7 साल का होगा मम्मी संभालेगी उसे, फिर उसके बाद हॉस्टल। देख यार प्रिया, आज के जमाने में मुंबई जैसे शहर में बच्चे का खर्च उठाने के लिए पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। तू जानती है, तेरी माँ के घर की तरह मेरा घर भी यहीं पास में ही है। कहाँ मैं उसे अपनी सास के पास छोड़ती। पहले तो मैंने उसे अपनी सास के पास ही छोड़ा था, फिर मुझे टेंशन लगी रहती थी कि इतने छोटे शहर में कहीं वो मैनरलेस ना बन जाए, इसलिए मैं उसे उठाकर यहाँ ले आई। अब कभी मन होता है तो जाकर उससे मिल लेती हूँ। अरे वाह संपूर्णा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नवीन इज ऑलरेडी 8 months नाउ, ज्यादा छोटा भी नहीं है। मैं भी उसे अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ। अरे यार बिल्कुल, जिस माँ ने तुझे पालकर बड़ा किया, क्या वो तेरे बच्चे को नहीं संभाल पाएगी? और मुंबई में ही रहेगा तो बचपन से तुम उस पर नजर भी रख पाओगी। अभी से ही सही गाइडेंस मिलती रहेगी। बड़े घर के बच्चों के साथ उठना बैठना रहेगा तो उसे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो हमें करनी पड़ी। वो भी वर्क कल्चर समझेगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प संपूर्णा, मैं आज के आज ही मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ। और प्रिया नवीन के साथ अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैसे कमाने के लिए की थी मम्मी। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा पैकेज मिला था मुझे, जो कि नवीन के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। पर कंपनी में मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी मुझे दोबारा बुलाना चाहती है। अब मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। मैं जो भी कमाना चाह रही हूँ सब कुछ नवीन के लिए ही तो है, ताकि उसे एक अच्छी लाइफ दे सकूं। कल को उसे पायलट बनना हुआ तो अब्रॉड जाकर वो पढ़ाई कर सकेगा। शिवम के अकेले की सैलरी से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। 30,000 तो हमारे फ्लैट का रेंट ही चला जाता है। ये सब कुछ अब अकेले शिवम पर हो गया है, जिसके कारण वो भी ना चिड़चिड़ा रहता है। तो
मैं सोच रही थी कि नवीन को आपके पास ही छोड़ दूं, मतलब अगर आपको तकलीफ ना हो तो। तकलीफ की बात तो उसमें है ही नहीं बेटा, ये तो मेरा नाती है, मैं क्यों नहीं इसे संभालूंगी। पर तुम लोग ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। नवीन अभी बस 8 महीने का है, वो पायलट बनेगा कि डांसर, या फिर वो साधारण जीवन जीना चाहता है, ये तो तुम भी नहीं जानती। अभी से इतना मत सोचो। माया नगरी की दुनिया में इतना ज्यादा इंसान फंस जाता है कि एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे करीब रहेगा तब तो उसे तुमसे प्यार रहेगा। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, पापा भी तो हमेशा शहर से बाहर ही रहते हैं, क्या मुझे पापा से लगाव नहीं रहा? बच्चों में लगे रहने से ना औरतों की इज्जत ना बच्चे करते हैं ना समाज। अगर आपको नवीन को नहीं संभालना तो अलग बात है, मैं कोई और उपाय ढूंढ लूंगी, पर अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी मम्मी, बहुत हुआ। नहीं तो किसी मेड को घर पर लगा दूंगी जो दिन भर नवीन का ख्याल रखे। बस कोई मेड नहीं मिल रही जो रात भर नवीन को अपने पास रखे। शिवम तो कह रहा था कि मैं नवीन को केयर सेंटर में रखकर ऑफिस आ जाया करूं, उसके बाद तो उसे रात को मुझे घर लाना पड़ेगा ना, और हमारा खुद का काम इतना रहता है, मैं नवीन को टाइम ही नहीं दे पाऊंगी। तू रहने दे बेटा, ये तो मेरा खुद का खून है, मैं इसे कैसे छोड़ दूंगी। तुझे जाना है ऑफिस तो जा, मेरा नाती मेरे पास रहेगा। और बिना कुछ सोचे समझे प्रिया अपनी माँ के पास अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर वापस अपने घर लौट आती है। आ गई तुम? कहाँ है नवीन? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। नवीन को मैंने मम्मी को सौंप दिया है। पर सच कहूँ ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है शिवम। अरे इसमें ठीक नहीं लगने वाली क्या बात है? हाँ, अपने बच्चों के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए कर रहे हैं। और नवीन के बारे में टेंशन लेना छोड़कर प्रिया और शिवम फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। वही सुबह उठकर भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचना, रात को बाहर खाकर ही वापस आना और अपने काम में लगे रहना। शुरू शुरू में तो ऑफिस से आते वक्त शिवम और प्रिया नवीन से मिलने मनीषा के पास चले जाया करते थे, पर धीरे धीरे वो भी बंद होने लगा। अरे अरे मेरा नवीन, क्या हो गया बेटा, आज मम्मा मिलने नहीं आई है? पर नानी तो है ना पास में। मनीषा दिन भर नवीन को अपने बच्चे की तरह ही संभाल कर रखती, उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उसका डायपर चेंज करना, सब कुछ मनीषा खुद ही करती। अपनी माँ से ज्यादा नवीन अपनी नानी की सहेलियों को पहचानने लगा था। अब नवीन 1.5 साल का हो चुका था। संडे की एक सुबह प्रिया और शिवम नवीन से मिलने मनीषा के घर आते हैं। अब तो 1.5 साल का हो गया है नवीन। पर मम्मी, अब तक इसने मुझे मम्मी नहीं बोला। बोलेगा भी कैसे बेटा, उसने अपनी माँ को देखा हो तब तो वो माँ बोलना सीखे। बच्चा ऐसे ही किसी को माँ नहीं बोल देता। तूने दूध तक नहीं पिलाया इसे। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कम से कम अपना दूध तो पिला दिया कर इसे। वो नहीं कर सकती तो आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं, माँ अपना दूध निकाल कर भी बोतल में भर सकती है। तेरा दूध ना मिलने के कारण इसकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो पैदा होते ही अपनी माँ का दूध छोड़ दिया था, क्या हुआ मुझे? आई एम फिट एंड फाइन। मैं एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास नवीन को लेकर जाता हूँ, उसे सप्लीमेंट्स दे देंगे, हर चीज की दवाई मिलती है मम्मी। और ये सुनते ही मनीषा के फ्लैट के बाहर से गुजर रही सुलोचना उसके फ्लैट के अंदर आ जाती है। ये लो भाई, अब माँ बाप इतने मॉडर्न हो गए हैं कि 1.5 साल के बच्चे को दवाइयों से ताकत दिलवाएंगे। अरे दवाइयों से किडनी लिवर खराब हो जाते हैं। जहां लोग सोचते हैं कि दवाई कैसे ना खाए, वहां तुम दोनों अपनी इकलौते बच्चे को दवाई देने की बात कर रहे हो। सॉरी आंटी जी, पर नवीन हमारा बच्चा है और उसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहा? हेलो नवीन बेटा, नानी मिलने आई है, बोलो नानी। नानी। नवीन बोलता है मम्मी। वो अपनी नानी को ही अपनी माँ समझता है और उसे मम्मी कहता है। पर ये तुम्हें तब पता होता जब तुम यहाँ उससे मिलने आती। और जहां तक रही हक की बात, तो जब भी नवीन की तबीयत खराब होती है तो मेरे ही पति गाड़ी लेकर आते हैं इसे अस्पताल ले जाने। तुम दोनों को तो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं होती। इतने बड़े अस्पताल में नवीन जा पाता है आंटी जी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस अस्पताल का खर्च उठा सके। आफ्टर ऑल सब कुछ हम नवीन के लिए तो कर रहे हैं, है कि नहीं बेटा? डैडी किसके लिए कमा रहे हैं?
नवीन के लिए। वैसे मैंने सोच लिया है मम्मी जी, अब एक टीचर लगवा दूंगा घर पर नवीन के लिए, जो मेरे नवीन से हमेशा फॉरेन लैंग्वेज में बात करेगी, जिससे नवीन नए नए एक्सेंट सीख पाएगा, और उसके बाद मैं उसे प्ले स्कूल में डालूंगा। इतने छोटे बच्चे पर अभी इतना प्रेशर क्यों डालना है दामाद जी? सीख जाएगा ना धीरे धीरे सब कुछ। वैसे भी मेरा नाती बहुत होशियार है। बाहर दुनिया बहुत एडवांस हो गई है मम्मी। आजकल 4 साल के बच्चों को कोडिंग आने लगा है। अब नवीन के पास ज्यादा दिन नहीं है, कंपटीशन के लिए तैयार करना है मुझे मेरे चैंप को। जब भी प्यार की बात आती तो प्रिया और शिवम अपने बच्चे को अपनी माँ पर छोड़ देते, पर जैसे ही एग्जाम की बात आती दोनों नवीन के सर पर सवार हो जाते। अब नवीन 4 साल का हो गया था। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। 92 मार्क्स आउट ऑफ 100? इतने बड़े कोचिंग में तुम्हारा एडमिशन करवाया मैंने, पानी की तरह पैसे बहाए तुम्हारे पीछे, फिर भी ये मार्क्स? इतने तो बिना कोचिंग के भी तुम ला सकते थे। कितनी ट्राई की मैंने कि तुम्हारे ग्रेड्स हाई हो सके। मैं सोच रही थी कि अंबानी के स्कूल में एडमिशन कराऊंगी तुम्हारा, पर जैसे तुम्हारी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता वहां तुम्हारा एडमिशन कभी हो पाएगा। अरे प्रिया, अपने स्कूल में टॉप आया है, 92 मार्क्स कम होते हैं क्या? कभी तो सेटिस्फाइड हो जाया करो। 4 साल का है नवीन। अगर जिस तरह तुम इससे बात कर रही हो मैंने तुमसे की होती ना तो तुम कभी इंजीनियर नहीं बन पाती। प्लीज मम्मी, आपने ही बिगाड़ा इसे। दिन रात पागलों की तरह मैं और शिवम पैसे कमाने के पीछे रहते हैं और इसे वैल्यू ही नहीं है। 3 साल बाद इसे हॉस्टल में डालना है और लाड साहब हर शाम साइकिल चलाने बाहर निकल जाते हैं। साइकिलिंग से क्या होता है? सीखना है तो स्विमिंग सीखो। मैं तुम्हारे लिए शाम के टाइम की क्लासेस लगवा रही हूँ। You are bad, मम्मी। I hate you। आई डोंट केयर। और इस तरह जिस उम्र में जहां नवीन के सर पर प्यार का हाथ होना चाहिए था, उसके कंधे पर जिम्मेदारी और बेस्ट स्टूडेंट बनने का बोझ डाल दिया गया था। अब नवीन 7 साल का हो चुका था। अरे क्यों भेज रही हो प्रिया इसे हॉस्टल? कितना छोटा बच्चा है, वहां अकेले कैसे रहेगा? 10th के बाद जब ये अब्रॉड चला जाएगा ना मम्मी, तब कैसे बैलेंस करना सीखेगा चीजों को। अरे तब का तब देखेंगे बेटा। 7 साल की उम्र होती है क्या माँ बाप से दूर जाने की, वो भी इतनी दूर शहर। साल में बस 2 बार मिल पाएंगे हम नवीन से। Don't send me to hostel, मम्मी। I want to be with you। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैं जो कहूंगी वो करोगे ना, तो अभी चुपचाप गुड बॉय बन के हॉस्टल चले जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमारा टाइम तुम्हारा ही है बेटा, पर कमाना भी तो जरूरी है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं मम्मी पापा। मेरे और शिवम के पास तुम्हारे अलावा और है ही कौन? अभी तुझे एहसास नहीं होगा, पर जैसे जैसे बड़े होगे ना तब समझ में आएगा कि मम्मी पापा ने जो भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। नवीन रोता रह जाता है, पर ना शिवम उसके आंसुओं को समझता है, ना ही प्रिया। उसे दूर देहरादून में हॉस्टल भेज दिया जाता है। दिन बीतते जाते हैं। हर रात को 8 बजे जब नवीन का फोन आता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नानी को फोन करता। धीरे धीरे उसे अपने पापा मम्मी से अटैचमेंट खत्म होने लगी थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, वो जब भी अपने पापा मम्मी से बात करता तो वो बस उसे एक ही बात कहते। और अपना बैग उठाकर नवीन विदेश के लिए निकल जाता है। हद करता है ये लड़का भी। इतना फोन ट्राई करती हूँ पर फोन नहीं उठाता, मैसेज भेज देता है आई एम बिजी। रुको जरा मैं कॉल करता हूँ। शिवम नवीन को कॉल लगाता है। हद होती है किसी चीज की डैडी। अगर मैं मम्मी का कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब ये है ना कि मैं बिजी हूँ। पैसे खर्च किए ना आप लोगों ने मुझे यहाँ भेजने के लिए, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं पढ़ाई करके। बाय द वे, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो आपके जो भी पैसे कॉलेज में लगे थे आपको वापस मिल जाएंगे। आप और मम्मी अपने काम पर ध्यान दीजिए और मुझे अपने काम पर ध्यान देने दीजिए। जब भी मैं फ्री होता हूँ नानी को कॉल करके खुद की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। नवीन मनीषा को वीडियो कॉल कर उससे घंटों बातें करता रहता, यहाँ तक कि अपनी नानी की पड़ोसियों से भी बातें करता। बस बातें नहीं करता तो प्रिया और शिवम से। 5 साल बाद एक दिन वीडियो कॉल पर नवीन जिया से अपनी नानी को इंट्रोड्यूस करवाता है। नमस्ते नानी जी, खुश रहो बेटा। अरे नवीन, तूने तो गोरी मैडम ढूंढ ली। हाँ नानी, मेरी प्लेसमेंट हो गई है। 5 करोड़ का पैकेज है मेरा। जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है उसी में जिया को भी। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। और तेरे माँ बाप बेटा?
2 साल से तो तू आया भी नहीं। वो दोनों पैसे कमाने की मशीन है नानी, वो मेरे माँ बाप नहीं है। मेरा तो जो भी है वो आप हो। सुलोचना आंटी से बात कर ली है मैंने, वो आकर आपका सारा सामान बांध देगी। अगले महीने मैं आकर आपको यहाँ ले आऊंगा। और अपनी नौकरी लगते ही नवीन अपनी नानी को लेने वापस मुंबई आता है। ये सब क्या है नवीन? तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है, तुम शादी करने वाले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और हो गई ना पढ़ाई इंडिया में, जॉब ढूंढो, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। आई नो बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है अच्छे खासे वक्त के लिए, तुम आ भी नहीं पाओगे वापस। तो आना किसको है मम्मी? क्यों नहीं आना? तुम्हारी मम्मी और मेरी उम्र 45 के ऊपर हो गई है बेटा। अपने ऑफिस से हमने भी अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है, जिसे हम रेस्टोरेंट बिजनेस में लगा देंगे और फिर ऑफिस का झंझट खत्म हो जाएगा। आराम से हम तीनों टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इतने से पैसे में क्या होता है पापा? अब मेरा भी बच्चा होगा, मेरी भी फैमिली होगी। अगर उसे स्पेस में जाना हुआ तो पैसे तो चाहिए ना पापा। इंडिया में मैं कितना ही कमा लूंगा, बाहर रहेगा, अच्छा एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसका ग्रोथ भी तो अच्छा होगा। फिर आप दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे और अस्पताल के एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जा रहे दिन ब दिन। मैं कमाऊंगा तभी तो आप दोनों पर खर्च कर पाऊंगा। अरे मैं आपके लिए ही तो कमा रहा हूँ मॉम एंड डैड। प्रिया और शिवम रोते रह जाते हैं, पर नवीन नहीं रुकता और अपनी नानी को लेकर यूएस चला जाता है। और फिर प्रिया को रियलाइज होता है कि जो उसने अपने बेटे के साथ किया वही आज उसका बेटा उसके साथ कर रहा है। काजल और नेहा किचन में काम कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। नेहा, आज फिर महिमा की सहेलियां आने वाली है क्या? अगर आज भी उसकी सहेलियां आ गई ना तो मैं तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी, कहीं आज भी ननद जी की सहेलियां आई ना तो जितना बर्तन होता है उतना ही घर का काम भी बढ़ जाता है। मैंने उन्हें भी कहा था कि आप अपनी बहन की शादी करके यहाँ से उसे विदा कर दीजिए ना। हाँ दीदी, आपने सही कहा जेठ जी को। मैं भी रोज रोज की इस झमेले से ना परेशान हो चुकी हूँ। कल रात में ना मेरी कमर अकड़ गई है बर्तन धोते धोते। इतने बर्तन हो गए कि मैं परेशान हो चुकी थी। दोनों जेठानी देवरानी ये बातें कर रही थी, तभी किचन में महिमा का आना होता है और वो अपनी भाभियों से कहती है, भाभी आज भी मेरी 2-3 कॉलेज फ्रेंड आ जाएगी तो कुछ अच्छा सा बना देना, और जो भी बनाओ ना ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। ठीक है ननद जी, आप बता दीजिएगा, मैं और दीदी मिलकर बना लेंगे। महिमा तो वहां से चली जाती है, लेकिन किचन में नेहा के साथ खड़ी काजल नेहा को घूर रही थी। दीदी दूध उबल जाएगा, आप उधर भी ध्यान दीजिए ना। मेरा ध्यान दोनों तरफ है। अभी अभी हम बोल रहे थे ना कि आज भी महिमा की दोस्त आएगी, और देखो वो हमें फरमाइशों की लिस्ट थमाकर चली गई। दीदी आप भी तो यहाँ खड़ी थी, आप ही उन्हें मना कर देती। आप तो कुछ बोलती नहीं, बाद में मुझे सुनाती हैं। अब काम करके जो महिमा की सहेलियों की हाजिर जवाबी करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, सो तो है। कुछ समय बाद ही महिमा की 2 सहेलियां आती है और महिमा अपनी भाभी को ऑर्डर देने लगती है। भाभी थोड़े और पकौड़े ले आना, और हाँ तब तक हम ये खा रहे हैं ना, थोड़ा पुलाव और पनीर भी बना देना। दीदी ननद जी कह रही हैं पनीर और पुलाव भी बनाना है, तो क्या करें, बनाए क्या? बनाना तो पड़ेगा तुझे, क्योंकि तूने हामी भरी है ना। दीदी आप तो जानती है मुझसे जल्दी जल्दी खाना नहीं बनता, आप ही कुछ कीजिए ना। क्या? हाँ मेरी बदौलत किया था क्या फिर? अब काजल अपनी ननद के कहने पर उसकी सहेलियों के लिए खाना बनाती है, और जब नेहा महिमा की दोस्तों को पानी देने जाती है। रूबी ये देख, मेरी छोटी भाभी है, तो इनकी शादी में आई थी, याद है ना? नाचते नाचते पागल हो गई थी तू। हाँ यार कितना नाचे थे हम, मजा ही आ गया था, कुछ भी क्या है। सच कहूँ तो मेरी दोनों ही भाभियां ना बहुत अच्छी हैं, इनके जैसा कोई नहीं। जब जो कहती हैं वो बना देती हैं। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, तब से लगी है। ऐसी भाभियां ना नसीब से मिलती है। हाँ मेरी भाभियों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जब नेहा भी अपनी तारीफ सुनकर खुश होती है, लेकिन जब वो जाने लगती है तो रूबी हंसते हुए महिमा से कहती है, तेरी भाभियां बहुत भोली है। ऐसे काम करती है जैसे नौकर हो, ऐसे काम करती है जैसे नौकर हो। सही है यार, तेरे मजे हैं। जब जो बोले तेरी दोनों भाभियां नौकरों की तरह लगी रहती है, कभी कुछ कहती भी नहीं है। भोली तो है, जब जो कह दो बस लगी रहती है, तभी तो मैं तुम लोगों को यहाँ बुला पाती हूँ। ये सब नेहा सुन लेती है और वो गुस्से में किचन में पहुंचती है, जहां काजल पूड़ी तल रही थी। वो नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती है, क्या बात हो गई?
जो शक्ल पर 12 बजा कर आई है। सब ठीक है ना? दीदी आपको पता है, पहले तो ननद जी की सहेलियों ने मेरी तारीफ की और जब मैं वहां से किचन में आने लगी तो ननद जी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी। ऐसा क्या बोल दिया जो तेरी शक्ल इतनी उतर गई? कह रही थी तेरी भाभियां कितनी भोली है जो तेरी बातों में आ जाती है और नौकरों की तरह काम में लगी रहती है और तू भी उन्हें ऑर्डर पर ऑर्डर देती रहती है। अच्छा, तो उन्होंने हमें भोला भाला समझ लिया है। इनकी सब्जी में ऐसी मिर्च डालूंगी कि ये उठने बैठने के लायक नहीं रहेगी। नहीं नहीं दीदी, हमें तो सब समझ में आ रहा है कि कौन भोला है और कौन नहीं। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी कि हमें महिमा को समझाना ही होगा, वरना ऐसा रहा तो मेरी तो गृहस्थी उजड़ जाएगी। कहीं मैं महिमा के चक्कर में तलाक ना ले लूं। नहीं 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 दीदी, हमें दीदी को ही अच्छे तरीके से समझाना होगा। जब देर शाम महिमा की सहेलियां चली जाती है तो महिमा अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी आप दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, मेरी सहेलियां भी आपके हाथों के खाने की तारीफ कर रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने कानों से ही सुनी, तभी यकीन हुआ हमें कितना प्यार मिल रहा है इस घर में। हाँ सच में आप दोनों ने घर को माँ के बिना बहुत अच्छे से संभाल रखा है। चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, कल भी हो सके तो मेरी ऑफिस की लड़कियां आ सकती हैं। महिमा, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पहचानो कि कौन कैसा है। आप ना बहुत भोली हो। मुझे अच्छे से पता है किससे कब और कौन सा काम निकलवाना है। तभी तो हमें नौकर समझ कर रखा है। कुछ कहा क्या भाभी? अरे कुछ नहीं नेहा, चल किचन में बर्तन है ना, आज के बर्तन तुझे धोना याद है ना? तब तक मैं किचन और हॉल साफ कर देती हूँ। काजल और नेहा घंटों सफाई करते हैं, तब जाकर किचन साफ और हॉल की सफाई होती है। तब जाकर काजल और नेहा को थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन ये अब रोज रोज का हो गया था। महिमा अपनी किसी न किसी दोस्त को रोज ही बुला लिया करती और महिमा की सहेलियों की खातिरदारी काजल और नेहा को करनी ही पड़ती। दीदी आप यहाँ आराम से नाटक देख रही हैं, वहाँ ननद जी की सहेलियाँ आ गई हैं और ननद जी कह रही हैं कि कुछ अच्छा सा बना दो। ऐसा कर, तू उन्हें बोल के खुद जाकर बना ले। ये जितनी मूर्ख अपनी सहेलियों से बन रही है ना, वो उतना ही उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, लेकिन अभी तो वो लोग बैठे हैं, अभी कुछ कहने का फायदा भी नहीं है, बिना बात ही क्लेश होगा, आप तो जानती हैं। सही कह रही है तू। अभी कुछ बोला तो खामखा हमारी ही बेइज्जती करेगी। चलो ना दीदी, फिर हम काम पर लग जाते हैं। लेकिन आज ना हम ननद जी के दिमाग में उनकी सहेलियों के लिए जहर भी घोलना शुरू कर देंगे, वरना ये घर तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। काजल और नेहा किचन में जाते हैं और महिमा जो भी कहती है बड़े ही प्यार से बनाकर महिमा की सहेलियों को खिला पिला भी देती है। लेकिन जब शाम में महिमा की सहेलियां चली जाती है तो काजल महिमा से कहती है, महिमा दीदी, आपकी सहेली तो मुझे अमीर और अच्छे घरों से लगती है। आप तो हर दिन किसी न किसी से मिल लेती है, लेकिन हमारी शादी के बाद तो हमने अपनी सहेलियों को याद तक नहीं किया, क्योंकि हमें पता है वो मिलेंगी नहीं। हाँ भाभी, आपका भी मन होता होगा ना, अपनी सहेलियों से मिल लो जाओ। मुझे तो जब अपनी सहेलियों की याद आती है ना, तब मैं रो लेती हूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुकते। भाभी आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी के बाद मैं भी अपनी सहेलियों से नहीं मिल पाऊंगी। वैसे ननद जी, आप अपने घर अपनी सहेलियों को बुलाती हैं, लेकिन कभी उनके घर क्यों नहीं जाती? ये आइडिया भी बुरा नहीं है, रुकिए मैं अभी रूबी और किरण को फोन करती हूँ। हाँ, जब आप उन्हें बुलाती हैं तो आपको भी उनके घर जाना चाहिए, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा ना। ये तो काजल और नेहा की चाल थी और भोली भली महिमा इस चाल में फंस भी जाती है। जब महिमा अपनी सहेली रूबी को फोन लगाती है, अरे रूबी कैसी है, मैंने इसलिए फोन किया कि कल ना मैं तेरे घर आ रही हूँ, तो तू कुछ अच्छा सा बनवा लियो। अरे नहीं, मेरी माँ इन सबकी सख्त खिलाफ है। अच्छा होगा कि तू कहीं बाहर मिल, लेकिन घर पर पार्टी खाना ये सब नहीं कर सकती मैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो, फोन ही काट दिया। क्या हुआ ननद जी, सब ठीक है ना? अरे फोन काट दिया, ये कह कर के घर में खाना पार्टी ये सब नहीं हो सकता। यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी ननद जी। आप जितनी भोली है उतना ही आपकी सहेलियां इस्तेमाल कर रही हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी किरण का भी मैसेज आया है, वो भी कह रही कि उसकी फैमिली ये सब नहीं करने देंगे घर में, किसी का आना मिलना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पार्टी खाना ये तो सोचना भी मत। बताओ, और हम तो इनकी इतनी सेवा करते रहे जैसे ये लोग भगवान है। ननद जी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ तो। अब ये लोग मेरे घर आए ना तो धक्के मार कर निकालूंगी इन्हें।
और होता भी ऐसा ही है। कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज अचानक ही महिमा के घर उनकी दोस्त आती है और कहती है, अरे महिमा कुछ बनवा लेना, आज हम शॉपिंग करके आए, बहुत थक गए। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर में पार्टी नहीं दे सकती, घर वालों ने मना किया है। हाँ, पानी पिला सकती हूँ। अरे तू कैसी बात कर रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे बस समझ में आ गया है कि तुम लोग मेरा किस तरह फायदा उठा रहे हो। महिमा अपने दोस्त को वहां से भगा देती है और फिर कभी किसी को अपने घर में ना तो खाने पर और ना ही पार्टी पर बुलाती है।